क्लास स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर के आए हैं। मैथ का टॉपिक है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस में आपने स्टडी किया हुआ होगा। आपने 3 मेथड स्टडी करने थे, लेकिन आपके पास एक मेथड जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो डिलीट हो गया है। तो आज मैं जो डिस्कस कर रहा हूं आपके 2 मेथड्स एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन 2 हैं, ठीक है, जिसमें मैं एलिमिनेशन पे आज डिस्कस करूंगा और इस क्लास को कोशिश करूंगा कि आप सबकी समझ में आएगा। देखिए, लीनियर इक्वेशन हिंदी मीडियम वाले बच्चे रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। अब इसमें मैं फर्स्ट मेथड लेकर के चल रहा हूं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, इसको बेटा हिंदी में विलोपन विधि कहते हैं। देखिए, हिंदी में इसलिए बता रहे हैं कि जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो भी इसे कवर अप कर सके, ठीक है, समझ सकें, इसलिए हिंदी में बनाइए एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। बाद बाकी सब चीज इंग्लिश है, इसे समझिए। देखिए, पहले मैं क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मैं विलोपन विधि कब लगाऊंगा, एलिमिनेशन मेथड कब यूज करूंगा, कब यूज नहीं करूंगा। ठीक है, मेरे पास बेटा 2 इक्वेशंस हैं, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y c2 is equal to 0. We have 2 equations. How we can simplify, how we can find the value of x and y? कंडीशन एप्लीकेबल। देखो, आप सिंपल सी बात है, स्पीड ब्रेकर आता है और अपने आप को सेफली स्पीड ब्रेकर पे से निकालना है, तो क्या होगा? कंडीशन एप्लीकेबल है कि आपको अपने व्हीकल की स्पीड कम कर लेनी चाहिए। इट मीन अप्लाई ब्रेक लगाएंगे, स्पीड ब्रेकर क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आपने ब्रेक नहीं लगाए तो वो क्या होगा, बहुत तेजी से निकलेंगे और डिस्टरबेंस होगा, आपको भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है ना? तो हमारे यहां जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, कंडीशन हर जगह एप्लीकेबल होता है। देखिए, कंडीशन क्या है, मेरे को ये सिस्टम सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है? एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बेटा वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब फाइंड आउट होगी और कब फाइंड नहीं होगी? फर्स्ट कंडीशन है मेरी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहां से क्या मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन इट मीन आपको इससे वो सॉल्यूशन मिलेगा जो अदर सॉल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं हो सकता। ओनली एंड ओनली सिंगल सॉल्यूशन इन दिस कंडीशन। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में मेरे अकॉर्डिंग आपको मिलेगा नो सॉल्यूशन। क्या मिलेगा साहब? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? देखिए, ये जो 2 लाइंस होती हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, और दीज 2 लाइंस आर पैरेलल। क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। थर्ड कंडीशन यही बेटा मैं क्लियर करता हूं, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इनफाइनाइट
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसके क्या होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ये वो लाइन होती है जो कोइंसिडेंट लाइन होती है। कैसी लाइन होगी, सेकंड लाइन ओवरलैप कर लेती है। सेकंड लाइन क्या करती है, ओवरलैप, एक दूसरे पे चिपक करके चलती हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कहां से मिलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन से मिलते हैं, ठीक है। तो पहले मेरी ये कंडीशन क्लियर होनी चाहिए कब मेरे को सॉल्यूशन मिलेगा। इट मीन मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में यही है कि चेक करो भाई सॉल्यूशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। मेथड तो हम बाद में लगाएंगे, सही है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग चेक करेंगे a1/a2 b1/b2 है तो यूनिक सॉल्यूशन है, इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ऑल आर इक्वल देन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इट्स ओके। अब इसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट होता है एलिमिनेशन मेथड का। यही देखो, इसी से ही वो चेक करवाता है कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है। जिसका सिंगल सॉल्यूशन है वो इंटरसेक्ट कर रही है, जो पैरेलल है वो कभी एक दूसरे को मीट ही नहीं करेंगी, सॉल्यूशन देंगी नहीं। कोइंसिडेंट वो चिपक करके चल रही है, मतलब ऑल पॉइंट सेट लाइज ऑन फर्स्ट लाइन, ठीक है। दैट्स व्हाई कोइंसिडेंट लाइन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, जहां तक फर्स्ट लाइन जाएगी वहीं तक सेकंड लाइन भी मूव करेगी, ठीक है बेटा। आइए अब हम स्टडी करते हैं एलिमिनेशन मेथड, किस टाइप से हमें सॉल्व करना है। बहुत सिंपल एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1, x plus y is equal to 7 and x minus y is equal to 3। वेरी सिंपल। देखिए बोर्ड की स्टूडेंट में मैं ये देखता हूं 50% स्टूडेंट बहुत जल्दी कवर अप करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी समझ में नहीं आता इक्वेशन सॉल्व कैसे हो गई। इक्वेशन को देखिए समझिए, जब पहली बात तो हमारे कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट इक्वल, मतलब x के गुणांक और y के गुणांक बराबर होने चाहिए। तो यहां x के कोफिशिएंट भी सेम है, x के आगे कुछ नहीं है, y के आगे भी कुछ नहीं है। अब दूसरी बात हमें क्या देखनी है, डिफरेंट साइन है तो आपको प्लस करना है, सेम साइन है माइनस करना है, ठीक है। यहां कोफिशिएंट भी सेम है बेटा और डिफरेंट साइन वाला मेरे को दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। राइट अगेन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, बोथ टर्म कैंसिल, 2x 10, x इज इक्वल टू 10/2, x इज इक्वल टू 5। ओके, पुट माने होता है रखना, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया बेटा, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 5, y इज इक्वल टू 2। therefore x इज इक्वल टू 5, y is equal to 2, it's your answer. Okay, डिफरेंट साइन वालों को हम लोग प्लस करते हैं और सेम साइन वालों को माइनस करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं माइनस करके अरेंज करूंगा, ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं। देखिए सेम एग्जांपल है, मेंशन कर रहा हूं एग्जांपल नंबर 2, बिकॉज प्रोसीजर चेंज हो रहा है, माइनस करने पर अरेंज करते बेटा। अब माइनस का कॉन्सेप्ट क्या है, माइनस का देखिए, माइनस हम करेंगे कैसे,
माइनस करने का टेक्निक देखिए, ये मेथड देखिए। नीचे वाले का साइन कैसा है? प्लस का। जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब हमारा जो पहले वाले साइन थे वो वर्क नहीं करते हैं, वर्क कौन से करेंगे? जो कमिंग साइन है, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, y is equal to 4/2, y is equal to 2 also। y का वैल्यू क्या हो गया बेटा? 2। अब पहले किसकी वैल्यू रखी थी हमने? y x is equal to 5। अब हम क्या रखेंगे? y is equal to 2। Put y is equal to 2 in equation number 1। x plus 2 is equal to 7, x is equal to 7 minus 2, x is equal to 5। Therefore answer coming same, x is equal to 5, y is equal to 2। Any doubt? Same sign subtraction, different sign addition। ठीक, ऐड करेंगे डिफरेंट साइन में, सेम साइन में माइनस करेंगे बेटा। ये दोनों एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, क्योंकि डिफरेंट साइन और सेम साइन, साइन चेंज करने में प्रॉब्लम होती है, साइन चेंज करने की ही प्रैक्टिस मेन करनी होती है। इक्वेट सब करना जानते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी मिस्टेक किसमें होता है? चेंज इन साइन। ठीक है, इसे आप नोट करें। जब आप इससे करते हैं तो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लेता हूं। आज की क्लास में आपको एलिमिनेशन मेथड ही क्लियर कराना है, इस मोटिव से हम ये आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए आज की क्लास में एग्जांपल नंबर 3, x plus 2y is equal to 12। ठीक है, नेक्स्ट 2x माइनस 3। बेटा ये दो इक्वेशन हैं, बोर्ड में हमें ये ध्यान देना है, ये हमारे को कंसंट्रेट करना है कि इक्वेशन में किसको इक्वेट करें, किसके कोफिशिएंट को जल्दी से इक्वल कर दें और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मेरे पास जो इक्वेशन, देखो मैं आपको अभी लास्ट एग्जांपल में ये क्लियर किया, प्लस कैसे करना होता है, माइनस कैसे करना होता है, प्लस माइनस में साइन चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन अटेंड करते समय ये देखिए कि कोफिशिएंट किसका इक्वेट कर दे। y की इक्वेट करते हैं तो देखो हमारे को डबल वर्क करना होगा, 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में, 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में, तब वो इक्वेशन प्लस होगी। हम क्या करना चाह रहे हैं? देखो यहां कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 2। भैया फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस इक्वेशन नंबर 2। मल्टीप्लाई किया बेटा, 2x प्लस 4 ऑफ y इज इक्वल टू 24, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। क्या करते हैं? नीचे वाला साइन प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल। 7y इज इक्वल टू 14, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 14 बाई 7, y इज इक्वल टू 2। बेटा क्या करेंगे? पुट y इज इक्वल टू 2। अब y की वैल्यू कहां पुट करें? x इसी में पुट कर दे फर्स्ट में, जल्दी सॉल्व हो जाएगी। इन इक्वेशन नंबर 1 x प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, x प्लस 4 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 माइनस 4, x इज इक्वल टू 8। Therefore x is equal to 8 and y is equal to 2, your answer। Any doubt?
देखिए मेरे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ रहे हैं, और कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और अपने जो फ्रेंड्स हैं या मतलब आपके क्लासमेट्स हैं जिनको ये पता नहीं है हमारे चैनल के बारे में, उन्हें आप इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है। और उन्हें बताइए कि जब आप लोग क्लियर करना है कॉन्सेप्ट तो आप ज्वाइन करें इस क्लास को, ठीक है। ओके।